आज ही जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनके भाई तेज प्रताप, बहन मीसा और रोहिणी को जमानत दिल्ली की अदालत से मिली है। लेकिन आज ही एक नहीं दो और आरोप नए लग गए। बंगले से सामान गायब होने वाले विवाद के बाद बिहार में विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में बड़ी खबर से आपको हम खबरदार करते हैं, जहां दावा है कि तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस साल फरवरी महीने में बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान सत्ताधारी विधायकों को खरीदने की कोशिश के आरोप लगे थे, जहां दावा है कि मामले की जांच कर रही ईओयू को जांच में अहम जानकारी मिली है। दावा है कि फरवरी महीने में विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए बड़ी रकम दिए जाने की तैयारी थी। बिहार में आर्थिक अपराध शाखा के डीआईजी मानवजीत सिंह का बयान आया है, जिन्होंने कहा है कि शुरुआती जांच में ईओयू ने हॉर्स ट्रेडिंग के मनी ट्रेल को पकड़ा है। इस मामले की जांच ईडी भी अपने स्तर से कर रही है। जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर की शिकायत पर जांच शुरू हुई थी। सबसे पहले कोतवाली थाना में प्रतिवेदित हुआ था ये मामला। उसके बाद कोतवाली थाना से हम लोगों ने इसको टेक ओवर किया था और अभी इसका अनुसंधान चल रहा था। उसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई थी और इसमें ईडी को जो रिपोर्ट किया है उस ईडी अपने स्तर से जो इसका जो फाइनेंशियल ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग और धन शोधन की जो इसमें बात आई थी उसका साक्ष्य जुटा रही है और हमारी तरफ से जो क्रिमिनल मामला है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उसमें काफ़ी स्टेटमेंट्स हुई हैं और अभी ये कांड अनुसंधान अंतर्गत है। हम लोगों की जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो हम लोगों ने सबमिट कर ली है। कुछ हम लोगों को कुछ फाइनेंशियल ट्रेल्स मिली थी, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रेल्स की फर्दर इन्वेस्टिगेशन अब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा की जा रही है। सरकार को गिराने की बात थी और उस समय विरोधी पार्टी की तरफ से मुझे अनेक प्रकार की फोन आ रहे थे कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए और हम लोग के साथ आ जाइए, आपको जो भी लेन देन की बात होगी या जो भी सत्ता में आपको चाहिए वो मदद किया जाएगा। तो हम उनकी बात नहीं माने। हमने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी है और मैं उन्हीं के साथ रहूँगा और इसमें और लोग इन्वॉल्व थे, 10 लोग इन्वॉल्व थे। मैंने आवेदन के साथ उन सभी का नाम दिया है। मुख्य रूप से डॉक्टर संजीव जो है इस खेल का रचयिता थे, उन्हीं के माध्यम से रांची में, झारखंड में भी कई रूम बुक किए गए। जब उनको खोजा गया, हमारे दल के लोग ने उनको खोजने की जो चेष्टा की, बार बार फ़ोन किया गया तो आए नहीं समय पे। तो पार्टी को बचाना था, तब हमने आवेदन दिया। इस तरह की बात थी, खरीद फरोख्त की बात थी, तो उसकी जांच चल रही है। सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां से हमारे संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। शशि, आरोप लगना एक बात होती है, लेकिन अगर हॉर्स ट्रेडिंग में मनी ट्रेल का दावा वाकई हकीकत में हो तो मुश्किलें काफी हो सकती हैं। अदालत में भी जब यह मामला जाएगा तब भी काफी मुश्किलें, अगर वाकई एक मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है। बिल्कुल श्वेता, जो आप कह रही हैं वो बहुत गंभीर कह सकते हैं संकेत हैं, कम से कम तेजस्वी यादव या उनके करीबी नेताओं के लिए। और जब इस साल नीतीश कुमार ने पाला बदला था और वो एनडीए के साथ आए थे, तो जो सटीक परीक्षण हुआ विधानसभा में, उसके पहले बहुत ड्रामा देखने को मिला था। अंतिम रात तक विधायक जो है वो ढूंढे जाते रहे सत्ताधारी दल के, और जो खेल हुआ विधानसभा में वो सबको याद है। और उसी दरमियान जो जेडीयू के विधायक हैं सुधांशु शेखर, उनकी तरफ से कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई थी। और अब जो खास जानकारी निकल करके सामने आई है, मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हुआ है, ये खुद डीआईजी कह रहे हैं और ईडी भी इस मामले की जांच कर रही है। जो वित्तीय फाइनेंशियल कनेक्शन है उसको ईडी अपने स्तर पर इन्वेस्टिगेट कर रही है और जो आपराधिक मुकदमा है उसको जो ईओयू है, बिहार की आर्थिक अपराध इकाई, वो देख रही है। तो ये बहुत कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर नहीं है किसी भी लिहाज से तेजस्वी यादव के करीबी उन नेताओं के लिए जो इस कंप्लेन में कहीं न कहीं जिनका नाम लिया गया है, जिसमें पूर्व विधायक और आरजेडी के प्रवक्ता भी शामिल हैं। इंजीनियर सुनील का भी एक नाम आया था जो मध्यस्थ की भूमिका में थे। और सबसे अहम बात, जो हवाला के जरिए पैसा देने का जो एक प्लान था, वो प्लान भी कहीं न कहीं जांच एजेंसियों के रडार पे आया है। तो ये मामला आगे कब उद्भेदन होता है, कब जांच पूरी होती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के लिए एक और संकट की घड़ी है, कम से कम हॉर्स ट्रेडिंग वाले मामले में। बहुत शुक्रिया शशि भूषण।